आपको बता दें कि बिहार में चौकीदार दफादार बहाली को लेकर एक बार फिर से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चौकीदार दफादार मामले को लेकर चिराग पासवान के मंत्री संजय पासवान और चिराग पासवान एक्शन में लाखों पासवानों को बुलाने का आखिर मकसद क्या है? लाखों पासवान चिराग पासवान के पीछे खड़े होने को तैयार क्यों हैं? आइए खबर क्या है, पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में चौकीदार दफादार बहाली के मुद्दे को लेकर चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी एक तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मुख्य केंद्र चिराग पासवान की वह रणनीति है जिसके जरिए वे अपने समाज और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि चौकीदार दफादारों की लड़ाई उनकी अपनी लड़ाई है। उनके निर्देश पर बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान और चिराग पासवान ने इस मामले में पूरी तरीके से कमान संभाली है। चिराग की रणनीति का उद्देश्य उन परिवार को कहीं न कहीं आश्रय देना है और उन पुराने नियमों को वापस लाना है जिनके तहत चौकीदारों के आश्रितों की बहाली की जाती थी और चौकीदारों का परिवार चलता था। चिराग पासवान के करीबी और बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान ने इस पूरे मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के कई तमाम नेताओं से मुलाकात की है। इन मुलाकात का उद्देश्य भी है चौकीदारों की पुनः बहाली करना, बहाली के लिए पुराने नियमों को लागू करवाना, नए अध्यादेश के जरिए बहाली के रास्ते को साफ करना। संजय पासवान ने मंत्रालय में चौकीदार समाज के नेताओं के साथ लंबी बैठक की है और उन्हें सरकार की ओर से हर संभव का मदद का वो भरोसा भी दिया गया है, हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया गया है। आगामी विधानसभा सत्र जो 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है उसमें भी चिराग पासवान के सभी 19 विधायक इस मुद्दे को सदन के पटल पर पुरजोर तरीके से उठाने वाले हैं। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने भी आश्वासन दिया है कि पार्टी सरकार में शामिल होने के बावजूद अपने लोगों के हक के लिए विधानसभा में आवाज बुलंद करेगी। अगर बात करें तो चौकीदार संघ का संघर्ष और भरोसा साफ दिख रहा है। चौकीदार संघ के नेता डॉक्टर संत सिंह का कहना है कि वे पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। संघ का लक्ष्य आश्रितों की बहाली के लिए नियमावली बनाना है। उन्होंने चिराग पासवान और संजय पासवान की पहल पर पूरा भरोसा जताया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि जब तक लक्ष्य हासिल नहीं होता उनका आंदोलन करना और आंदोलन वाला कार्यक्रम जारी रहेगा। चिराग पासवान इस मुद्दे के जरिए बिहार के लाखों पासवानों और चौकीदार परिवारों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मंत्री संजय पासवान के माध्यम से वे सीधे तौर पर नीतीश सरकार और बीजेपी नेतृत्व वाली सम्राट चौधरी पर दबाव बना रहे हैं ताकि विधानसभा सत्र से पहले या इस दौरान कोई सकारात्मक निर्णय लिया जा सके। दूसरी तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान ने न केवल बिहार स्तर पर बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते भी स्पष्ट किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए केवल यह प्रशासनिक मुद्दा नहीं है बल्कि एक सामाजिक न्याय की लड़ाई है। उन्होंने अपने मंत्रियों और विधायकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक आश्रितों की बहाली का रास्ता साफ नहीं होता तब तक वो पीछे नहीं हटना है। इस आंदोलन का मुख्य आधार 2014 की नियमावली है। डॉक्टर संत सिंह ने बताया कि नीतीश कुमार ने 2014 में एक नियमावली बनाई थी, लेकिन बाद के संशोधनों में से चौकीदारों के अधिकारों में कटौती हुई और अब चिराग पासवान का गुट चाहता है कि पुराने नियमों को लागू किया जाए ताकि चौकीदारों के सेवानिवृत्त होने या मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को नौकरी मिल सके और सरकार इस पर एक नया अध्यादेश भी लेकर आए। चिराग पासवान के मंत्री संजय पासवान लगातार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के संपर्क में हैं। यह दर्शाता है कि चिराग पासवान गठबंधन में अपनी ताकत का इस्तेमाल समाज के सबसे निचले तबके के हितों के लिए कर रहे हैं। चौकीदार संघ ने 19 जनवरी को एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में तय किया जाएगा कि यदि विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो आंदोलन का अगला स्वरूप क्या होगा। चिराग पासवान के सभी 19 विधायक किस तरह एक सुर में सदन के अंदर सरकार को घेरेंगे, ये भी इसका जिक्र किया जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रशासन और समाज में चौकीदारों को की कोई खास अहमियत नहीं थी। चिराग पासवान के समर्थन और निरंतर संघर्ष के कारण अब इस समाज को एक राजनीतिक पहचान मिली है और अब वे अधिकारों के लिए सीधे मंत्रालय के तौर पर बातचीत कर रहे हैं। और ये पूरा मामला अब केवल सरकारी बहाली तक सीमित नहीं है बल्कि यह चिराग पासवान के लिए अपनी कोर वोट बैंक यानी पासवान समाज और वंचित वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता साबित करने का एक बड़ा अवसर है। ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान को 2030 के चुनाव में इसका सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है अगर इनकी बहाली होती है तो। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।